वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संगरूर की भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिला व सत्र न्यायालय संगरूर द्वारा क्लर्कों के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन फार्म का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि आपकी 29 नवंबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं, साथ ही इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है यह भी जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी शर्तों की जानकारी हो सके और आप अपना फार्म सही से भर सकें। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी भर्ती का नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है। जिला न्यायालय संगरूर के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें क्लर्कों के पदों पर भर्ती का ऑफलाइन फार्म का विज्ञापन आपका जारी किया गया है। स्नातक पास पुरुष और महिला इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। भर्ती सभी के लिए निःशुल्क रहने वाली है। कुल पदों की बात करें तो कुल 23 पदों पर आपकी यह भर्ती की जाएगी, जिसके लिए आयु सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम 37 वर्ष हो सकती है। यानी कि 18 से 37 वर्ष के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। किंतु यदि आप पंजाब के निवासी हैं और आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं, तो आपको ऊपरी आयु में भी यहाँ पर छूट मिलेगी। अन्य राज्य के आवेदक जो पंजाब के अलावा अन्य राज्यों से संबंधित हैं, उनको सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा तथा उनको ऊपरी आयु में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वे किसी भी वर्ग से संबंधित ही क्यों ना हो। इन पदों पर वेतन आपका डीसी दर के अनुसार रहेगा, यानी कि यह भर्ती आपकी रेगुलर या सरकारी भर्ती नहीं है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए या तो आपकी नियुक्ति 6 माह के लिए होगी या जब तक माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा द्वारा नियमित भर्ती नहीं की जाती, तब तक के लिए आपको इन पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। योग्यता की बात करें तो स्नातक पास आवेदक हो तथा उसे कंप्यूटर का ज्ञान है तो वह आवेदक आवेदन कर सकता है। इसके अलावा आवेदक के पास 10वीं में पंजाबी विषय है, वह भी होना अनिवार्य है। पंजाब के अलावा अगर अन्य राज्य के आवेदन कर रहे हैं तो वह अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसमें उनका पंजाबी विषय होना जरूरी है। अगर पंजाबी विषय उन्होंने नहीं पढ़ा है तो अन्य राज्य के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। दोस्तों, आपकी आयु की गणना है वह 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। आरक्षण की बात करें तो 4 पद सामान्य वर्ग के लिए रहेंगे। एससी वर्ग के आवेदक जो मजबी या वाल्मीकि वर्ग से संबंधित हैं, उनके लिए 5 पद आरक्षित रहेंगे। एससी अन्य के लिए 6 पद रहेंगे। बीसी ओबीसी पंजाब वालों के लिए 4 पद रहेंगे। दिव्यांग लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 1 पद रहेगा। भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग के लिए 2 पद रहेंगे। भूतपूर्व सैनिक एससी मजबी एंड वाल्मीकि के लिए यहाँ पर 1 पद आपका रहेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस प्रकार से आपके 23 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। यदि आप इस भर्ती का ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र आप विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता सीएससी सेंटर ई मित्रा से ले सकते हैं या फिर vacancyforum.com से आप इस भर्ती का फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप भुगतान करके फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन भेजने के पते की बात करें तो आपको अपना आवेदन 29 नवंबर 2024 तक ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स संगरूर, पिन कोड 148001 पंजाब, इस पते पर या तो आप व्यक्तिगत रूप से जाकर जमा कर सकते हैं या फिर डाक के माध्यम से भी आप अपना आवेदन है वह भेज सकते हैं। आवेदन के साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है।
जिसमें आपको 10वीं से लेकर स्नातक तक या स्नातक से भी अधिक उच्च योग्यता आप रखते हैं तो वहां तक के सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां भेजनी है। पंजाब निवासी हैं और आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भेजना है। यदि आपके पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है या अनुभव प्रमाण पत्र है तो वह आप फार्म के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ आपको भेजने हैं और आधार कार्ड या अन्य किसी भी आईडी प्रूफ की प्रतिलिपि आपको फार्म के साथ लगाकर भेजनी है। दोस्तों, सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप अपना आवेदन डालकर भेज रहे हैं, साथ ही इन डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भेज रहे हैं, उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एड हॉक बेसिस और अपना वर्ग जरूर लिखना है। फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरने हैं। परीक्षा के लिए आपको कोई भी कॉल लेटर यहाँ पर अलग से जारी नहीं किया जाएगा। परीक्षा की तिथि के लिए आपको जिला न्यायालय संगरूर की वेबसाइट देखनी होगी, जो कि आपकी sangrur.dcourt.gov.in है। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप इस साइट पर विजिट कर सकते हैं। परीक्षा में आपके 2 विषय होंगे। एक विषय आपका सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा विषय आपका अंग्रेजी का होगा जिससे भी आपके 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 अंकों के प्रश्न हैं आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 30 अंकों की परीक्षा आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी, जिसमें आपको एसे, लेटर, प्रेसी राइटिंग और ट्रांसलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आरक्षण का लाभ ध्यान रहे केवल पंजाब के निवासियों के लिए ही होगा। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित है किंतु पंजाब के निवासी नहीं है तो आपको सिर्फ सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना है और जाति प्रमाण पत्र नहीं भेजना है। भर्ती का विज्ञापन आप देखना चाहें तो 8 नवंबर का दी ट्रिब्यून आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको रोजाना निकलने वाली भर्तियों की जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल दोनों से आप लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं। भर्ती का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, देखिए। सबसे पहले बात करें परफॉर्मा की तो इसमें आपको अपना यहाँ पर पासपोर्ट आकार का एक फोटो चिपका देना है और इसी के साथ के 2 फोटो आपको साथ में लगाकर भेजने हैं। कैटेगरी की बात करें तो जिस भी वर्ग में आप आवेदन करना चाहते हैं उस वर्ग को आपको यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 1 में आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, जो भी आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में दिया गया है। फादर्स हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जन्म तिथि है वह अंकों में दर्शानी है। 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अगला कॉलम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित है। जो भी आपकी उच्चतम योग्यता है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, वह आपको यहाँ पर लिख देनी है। अगला कॉलम आपका परमानेंट एड्रेस का है। जो भी आपका स्थायी निवास का पता है और जो भी आपका पत्राचार का पता है वह आपको कॉलम नंबर 6 और 7 में पिन कोड के साथ भर देना है। यदि आपके दोनों पते एक जैसे हैं तो दोनों कॉलम में आप सेम पता ही लिख सकते हैं। अगला कॉलम आपका नेशनलिटी से संबंधित है। इसमें सभी को इंडियन लिखना है। कॉलम नंबर 9 में आपको एक्सपीरियंस है तो उसका उल्लेख करना है, वरना इसमें आप नो या नोट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 10 में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसी तरह कॉलम नंबर 11 की बात करें तो यदि आपके विरुद्ध कोई FIR हो चुकी है तो उसका विवरण आपको डालना है, वरना इसमें भी आप नो ही लिख दें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड में आप जो भी इस फार्म के साथ डॉक्यूमेंट लगाकर भेज रहे हैं उन सभी का उल्लेख आपको करना है, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, दो एक्स्ट्रा फोटो, अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, जाति प्रमाण पत्र भेज रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कि जो भी आप इस फार्म के साथ
लगाकर भेज रहे हैं उन सब का उल्लेख आपको डॉक्यूमेंट अटैच्ड वाले कॉलम में कर देना है। इस एक लाइन में आपका काम नहीं चले तो आप नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है रनिंग स्क्रिप्ट में। डेट में जिस भी तिथि को आप इस फार्म को भर रहे हैं वह तिथि आपको लिख देनी है। इसी तरह प्लेस में आपको अपने गांव शहर जहां पर भी आप रहते हैं उसका नाम लिख देना है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को सही सूचनाएं मिल सकें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।